Hello, backbenchers. Welcome back to your own channel, School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great. Well, in this video, we are going to learn new chapter of class 12 business studies, that is business environment. And this is the very first part of that chapter. Let's get started. So our first topic is concept of business environment. जैसे कि चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, तो सबसे पहले तो यही पढ़ेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। तो भाई बिजनेस एनवायरनमेंट जो है किससे बना होता है? एक्सटर्नल फोर्सेस से और इंस्टीट्यूशन से, जो कि आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होते हैं। अब ये कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहा है? इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। कौन से इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है? सप्लायर्स हो गए आपके, कस्टमर्स हो गए आपके, कॉम्पिटिटर्स हो गए, जिनको मॉनिटर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ताकि टाइम टाइम पर इनके अकॉर्डिंग आप अपने मैनेजमेंट में चेंजेस करो, अपने प्लानिंग में चेंजेस करो और अपने जो गोल्स हैं आप उनको सही तरीके से सही टाइम पर अचीव कर पाओ। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं आपके लिए ये सारे के सारे फोर्सेस और इंस्टीट्यूशन। और एक बिजनेसमैन को इन्हें समझना, इन बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी हो जाता है और इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है अगर उसको अपने गोल्स को अचीव करना है। ठीक है, अब ये फोर्सेस जो हमने पढ़े हैं, ये फैक्टर्स जो हमने पढ़े हैं, इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और जो पहली फीचर है वो है एक्सटर्नल फोर्सेस। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि इसके अंदर इंक्लूड होते हैं वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो आपके बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है और अलग अलग तरीके से आपके बिजनेस ऑपरेशंस को ये अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक जब हुआ तो उससे क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड के अंदर लॉकडाउन लग गए, शटडाउन हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग होने लग गई। तो ऐसे में बिजनेसेस को फोर्स किया कि वो शिफ्ट हो जाएं, कैसे? ऑनलाइन, है ना। ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया सबने। इससे क्या हुआ, ई कॉमर्स की, रिमोट वर्क टूल्स की और डिजिटल पेमेंट्स वगैरह की डिमांड जो थी अचानक से बढ़ गई। तो ये किसी के कंट्रोल में थोड़ी ना था, सब कुछ जो था वो बिजनेस ऑपरेशंस के, बिजनेस के कंट्रोल के बाहर था और इस चीज को अडॉप्ट करना पड़ा सबको, वरना वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाते। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब ये जो स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं ये सारे के सारे वो फोर्सेस हैं या फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए। अब कॉम्पिटिटर्स जो हैं अगर वो प्राइस गिरा दे हमारे अपने प्रोडक्ट के, तो हमें भी गिराना पड़ेगा, नहीं तो उनका प्रोडक्ट सस्ता रहेगा, हमारा महंगा, तो ऑब्वियसली कस्टमर तो उनका प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं हमारे बिजनेस को। वहीं बात करें कस्टमर की, अचानक से हमारा प्रोडक्ट खरीदने लग जाए, है ना, डिमांड बढ़ जाएगी हमारे प्रोडक्ट की, डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे। और अचानक से हमारे प्रोडक्ट को छोड़कर कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दें, अगेन डिमांड घट जाएगी हमारे प्रोडक्ट की, उससे क्या होगा, बिजनेस डायरेक्टली इंपैक्ट हो जाएगा, है ना। अगर हम बात करें जनरल की, जो हो सेम पूरी इंडस्ट्री के लिए सेम तरीके से इम्पैक्टफुल हो सकते हैं, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये बिजनेस को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। सो नेक्स्ट फीचर इज इंटर रिलेटेडनेस। क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कोई एक फैक्टर अगर इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसकी वजह से इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे कि हेल्थ अवेयरनेस लोगों के अंदर इंक्रीज होने से किसकी डिमांड बढ़ जाती है? ऑर्गेनिक फूड्स की, जंक फूड की डिमांड गिर जाती है। या कोई और एग्जांपल लें हम लोग, वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उसे लैपटॉप्स की, ऑफिस चेयर्स की, हाई स्पीड इंटरनेट की, है ना, इन सब इंडस्ट्रीज की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। तो एक फैक्टर में चेंज आने से दूसरी इंडस्ट्रीज पर भी उसका फर्क पड़ रहा है। सो नेक्स्ट फीचर इज डायनामिक। डायनामिक का मीनिंग हम पहले भी जान चुके हैं, जो बार बार चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी ऐसा ही है, डायनामिक है नेचर में। आपने एक बार स्टडी कर लिया, उसके हिसाब से प्लानिंग कर ली, मैनेजमेंट कर ली, हमेशा नहीं चलेगी। अब जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज होती है, आपको आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो भी चेंज होगा और उसके हिसाब से आपको अपनी मैनेजमेंट, प्लानिंग, इनमें भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट फीचर इज अनसर्टेन, है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट अभी पढ़ा हमने, डायनामिक होता है, ऐसे ही अनसर्टेन भी होता है। फ्यूचर जो होता है आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, कब क्या हो जाएगा, है ना। जैसे कि कोविड-19 जो था, किसी ने कभी सोचा था ऐसा हो सकता है? उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए चेंजेस करने पड़े ना। तो ऐसे ही अभी भी फ्यूचर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, नहीं जान सकते क्या होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट भी ऐसा ही है, नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कब क्या हो जाए, है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो हो जाता है वो अनसर्टेन हो जाता है। तो नेक्स्ट फीचर इज कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है नेचर में कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, ठीक है।
अगर आप इसको पार्ट्स में स्टडी करते हो तो आपको बहुत आसान पड़ने वाला है, और अगर आप इसको एज अ होल समझने की कोशिश करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई फॉरेन कंपनी है, अगर उसको इंडिया की मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसको जरूरी हो जाएगा कि अगर वो जो भी टेक लॉज है इंडिया के उसको समझे, कल्चरल प्रेफरेंसेस हैं उसको समझे, कंज्यूमर बिहेवियर है उसको समझे, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट रेगुलेशन रहेंगे उसको भी समझे। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अगर वो समझने की कोशिश करेगा तो भाई उसको आसान पड़ेगा, उसको बिजनेस एनवायरनमेंट जो रहेगा इंडिया का वो समझ में आ जाएगा। लेकिन एज अ होल अगर समझने की कोशिश करेगा तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट फीचर है या लास्ट फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो है रिलेटिवनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इम्पैक्ट वेरीज बाय कंट्री, रीजन एंड बिजनेस टाइप। तो सेम प्रोडक्ट हो सकता है कि डिफरेंट कंट्री में उसका बिजनेस एनवायरनमेंट अलग हो, दूसरी कंट्री में उसका बिजनेस एनवायरनमेंट अलग हो, ऐसे रीजन के हिसाब से भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल। मैकडोनल्ड्स ने जो प्रोडक्ट अपने दूसरी कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज के अंदर लॉन्च कर रखे थे, सेम प्रोडक्ट इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं किया। जब पहली बार इंडिया के अंदर आया, उसने इंडिया की लोकल मार्केट्स को, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया और देखा यहाँ पे जो स्पाइसी फूड जो है वो ज्यादा खाया जाता है, तो उसके हिसाब से उसने अपने मेन्यू के अंदर मॉडिफिकेशंस किए और इंडिया के टेस्ट के हिसाब से मैकालू टिक्की लॉन्च किया। वहीं उसने जापान के अंदर टेरियाकी बर्गर्स को लॉन्च किया वहां के टेस्ट के हिसाब से। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के अंदर सेम प्रोडक्ट उसका नहीं चला, उसने उसके बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हुए वहां पे अपने मेन्यूज को चेंज किया और इसीलिए वो हर जगह सर्वाइव कर पाया। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर अच्छे से आप स्टडी कर लेते हो, आपके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पहली चीज, आपको क्या करता है, कोई अपॉर्चुनिटीज अगर मिलने वाली है आपके बिजनेस में आपको, तो पहले से अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो उसको, तो अपने कॉम्पिटिटर से पहले ही आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। जैसे कि रिलायंस जियो ने क्या किया, ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आने वाले टाइम के अंदर अफोर्डेबल इंटरनेट की डिमांड जो है बड़ी तेजी से बढ़ने वाली है। उन्होंने पहले ही स्टार्टिंग के अंदर लो कॉस्ट डेटा प्लान्स को लॉन्च कर दिया मार्केट में। जियो की डिमांड बढ़ गई और जो दूसरी टेलीकॉम सर्विसेज थी उनकी डिमांड घट गई, है ना। तो इससे क्या हुआ, इंडिया के अंदर उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और फर्स्ट मूवर गेनर वो बन गए। तो जैसे अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करवा रहा है आपको और आपको एडवांटेज दिला रहा है, वैसे ही आपको फ्यूचर में कोई थ्रेट अगर आपके बिजनेस के लिए होने वाला है तो उसको भी आइडेंटिफाई करवा लेता है, जिसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो सकते हो। जैसे कि मैकडोनल्ड्स ने नोटिस किया ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड हेल्दी ईटिंग एंड द थ्रेड ऑफ लूजिंग कस्टमर टू हेल्दियर फूड ऑप्शंस। अब उनको पता चल गया आने वाले टाइम के अंदर लोग जो है वो बड़ी हेल्दी ईटिंग पर बड़ा फोकस करने वाले हैं, इसकी डिमांड बढ़ने वाली है और हेल्दियर फूड के ऑप्शंस की डिमांड बढ़ जाएगी और उनके फूड की डिमांड गिर जाएगी। तो उन्होंने अकॉर्डिंगली क्या किया, अपने मेन्यू को एक्सपेंड किया और उसमें इंक्लूड कर दिए सैलेड्स और लो कैलोरी चॉइस वाले फूड्स। ठीक है। नेक्स्ट इज टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करना, उसका ठीक तरीके से सही समय पे यूज करना। ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट ये इंश्योर करता है कि आपके पास टाइमली एक्सेस हो कैपिटल का, लेबर का और रॉ मटेरियल का। अब मारुति जो थी एक इंडियन कंपनी थी, ऑटोमोबाइल कंपनी थी, ठीक है, लेकिन उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, रॉ मटेरियल नहीं था जिससे वो अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी की कार्स बना सके। तो उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हुए देखा अगर वो सुजुकी जो कि एक जैपनीज कंपनी थी, उसके पास हाई क्वालिटी के रॉ मटेरियल से लेबर थी और एडवांस टेक्नोलॉजी थी, तो प्लानिंग किसकी हुई, मैनेजमेंट किसकी हुई, मारुति की और सुजुकी दोनों ने मिलकर क्या किया, एक जॉइंट वेंचर कर लिया और उन्होंने आपस में अपने रिसोर्सेज को मिलाकर क्या किया, इंडिया के अंदर हाई क्वालिटी की और अफोर्डेबल कार को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और कंपटीशन के अंदर सर्वाइव कर पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो है वो है कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट नेचर में कैसा है, डायनामिक है ना, बहुत रैपिडली चेंज होता रहता है। तो वही बिजनेस जो है वो सर्वाइव कर पाएगा कंपटीशन के अंदर जो इन चेंजेस के साथ में कॉप अप कर लेगा, है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना एक क्या करता है, हेल्प करता है बिजनेसेस की कि मार्केट में जो भी शिफ्ट हो रहे हैं उसका वो इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सके। जैसे कि नोकिया की बात करें, जैसे ही स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी मार्केट में आई उस चीज को अडॉप्ट करने में वो फेल हो गया और कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाया। वहीं सैमसंग ने एंड्रॉइड वगैरह फोन्स वगैरह निकाले अपने और कंपटीशन को सर्वाइव कर गया। So next importance is assistance in planning and policy formulation। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को ठीक से स्टडी किया गया है तो आपकी प्लानिंग के अंदर चेंजेस लाने में, उसको बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। आपकी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। क्या कैसे करता है, आपको पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करवा देता है और उनको टैकल करने के लिए आपके बिजनेस को प्रिपेयर करता है। जैसे कि हमने मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल लिया ही था कि जब उसने देखा कि भाई हेल्दी ईटिंग की डिमांड जो है फ्यूचर के अंदर बढ़ने वाली है और अगर वो हेल्दियर फूड्स के ऑप्शन नहीं रखेगा तो कस्टमर जो होंगे उसके लूज हो जाएंगे, तो उसने अपने मेन्यू को अकॉर्डिंगली चेंज किया और उसमें सैलेड्स, लो कैलोरी चॉइसेस को ऐड कर दिया ताकि बिजनेस में कंपटीशन में वो सर्वाइव कर पाया। जो नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंस है वो है
हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। रेगुलर एनालाइज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आप अपने बिजनेस को रेगुलरली एनालाइज करते रहते हो, स्टडी करते रहते हो, तो ये आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस को इंप्रूव करने में और सक्सेस हासिल करने में। फॉर एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स जो था उसका पहले क्या काम था, डिविडेंड रेंटल्स का, क्योंकि उस टाइम पे डिविडीज बड़ी बिकती थी मूवीज की, है ना। लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हुए उसको जब ये पता चलता है कि जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है आने वाले टाइम में चेंज होने वाली है और डीवीडी से ज़्यादा लोग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखना पसंद करने वाले हैं, तो उसने भी क्या किया, अपने बिजनेस को डीवीडी रेंटल से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की तरफ शिफ्ट कर लिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव कर पाया। सो ओके गाइस, हमने पढ़ लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और उसकी बेस पर मैंने ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो आपको पढ़ने हैं, समझने हैं, आंसर्स कमेंट में लिखने हैं। कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।